नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। शहीद किसानों की याद में बस्ती जनपद के मुंडेरवा चौराहे पर आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मंत्र भी दिया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से देश का किसान और युवा इतना दुखी है कि आज वह बारूद की नोक पर जीवन जीने को मजबूर है। बिल्कुल बारूद की नोक पर जीवन जीने को मजबूर है। बिल्कुल नरेश टिकैत ने बेबाक जी नरेश टिकैत ने कहा है नरेश टिकैत जी ने नरेश टिकैत ने कहा है कि चाहे अग्निवीर योजना हो या किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, हर मुद्दे पर मोदी सरकार फेल साबित हुई है। जी सादाब जी बोलिए। देखिए, नरेश टिकैत ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। उन्होंने किसानों की और नौजवानों की बात की है, जो कि इस देश की मुख्य धारा है। अगर किसान नहीं होगा तो हम लोगों के पास तक अन्न भी नहीं पहुंचेगा, खाना भी मुहैया नहीं हो पाएगा, और अगर नौजवान पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो दोनों मुद्दे बहुत अहम हैं और दोनों मुद्दों पर नरेश टिकैत ने जो आवाज़ उठाई है उन्होंने बता दिया और ये साबित कर दिया कि वो राजनीतिक तरीके से इस देश के भले की बात करते हैं। और सरकार पर अगर वो निशाना साध रहे हैं तो वो निशाना इसलिए साध रहे हैं क्योंकि सरकार की नीयत में इतना खोट था कि सैकड़ों हजारों किसानों की शहादत हो गई। लेकिन किसानों को क्या मिला बेबाक जी, आप बता दीजिए क्या कहा? आंदोलन जीवी कहा गया, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी कहा गया, और न जाने कितने बुरे बुरे नामों से उनको बुलाया गया और उन पर आरोप लगाए गए। तो बेबाक जी, ये सरकार सिर्फ किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और आंदोलन जीवी कहने तक सीमित रही, कोई काम नहीं कर पाई। उन्होंने आगे कहा कि किसान अपनी जमीन बेचने को मजबूर है क्योंकि उसकी फसल का लागत तक नहीं मिल पा रहा। यही नहीं, 10 साल से सरकार ने कोई सर्किल रेट भी नहीं बढ़ाया है। इसके अलावा गन्नों के रेट भी पुराने ही चले आ रहे। नरेश टिकैत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि पश्चिम के किसानों से पूर्वांचल के किसान खेती के मामले में काफ़ी पीछे हैं क्योंकि उनके पास सुविधाओं की कमी है। ट्यूबवेल और बिजली की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, जिस वजह से पूर्वांचल के किसान मेहनत तो करते हैं मगर उन्हें उस हिसाब से फसल नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल के किसानों की हालत ख़राब है और वे बहुत दुखी हैं। आंदोलन के सवाल पर नरेश टिकैत ने कहा है कि हम अपनी बात और मांग को लेकर सरकार से लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए आंदोलन करना मजबूरी है। सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं, इसलिए देश के किसान आंदोलन करने को मजबूर होता है क्योंकि सरकार के सामने किसान गोली नहीं चला सकता। किसान गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करे। एक देश में अलग अलग राज्यों में किसानों के साथ भेदभाव किया जाता है। मिल मालिक रेट बढ़ाने की बात करते हैं जबकि सरकार कुछ नहीं करती है। किसानों के अलग अलग संगठनों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का काम अनाज पैदा करना है, इसलिए सभी संगठन के किसान एकजुट रहे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें। जी, किसानों के आत्महत्या के सवाल पर नरेश टिकैत ने कहा है कि मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में सरकार ठोस नीति बनाए जिससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सके ताकि वह मजबूर होकर आत्महत्या न करे। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार मुगल काल की तरह काम कर रही है और वह किसान संगठनों को तोड़ना चाहती है मगर वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसलिए सरकार किसानों के साथ खड़ी रहे, न कि उनके खिलाफ साजिश रचे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू न करने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है जिसमें साफ तौर पर किसानों की आय 1.5 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। अगर सरकार वाकई में देश के किसानों की हितैषी है तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल लागू करे। बिल्कुल। सादाब रिजवी। देखिए बेबाक जी, इन्होंने जो आरोप लगाया है नरेश टिकैत ने, काफ़ी हद तक इनकी बात सही है, लेकिन जो मुगल काल का इन्होंने जिक्र किया है ये इन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया है, क्योंकि अंग्रेजी काल कहा जाए तो और बेहतर होता। मुगल काल में तो कहीं ना कहीं हमारे देश को स्वर्ण काल भी कहा गया है, तो अगर वो अंग्रेजी काल कहते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आज वही समय दोहराया जा रहा है। अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है और आज किसानों की हालत देखिए, ये जो आत्महत्या का दौर है। विदर्भ के किसान देखिए, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की आपने बात बताई कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में किसानों की हालत ऐसी है कि वो अपनी फसलों को बहुत मेहनत करके, वहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं है, विद्युत के कोई आपूर्ति के साधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेती करने के लिए प्रयासरत रहते हैं।
लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी वो वैसी फसल नहीं उगा पाते जैसा उनको फल मिलना चाहिए। उसके बाद भी वो किसान जब मेहनत करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, तो उसके सामने सिर्फ आत्महत्या का रास्ता बचता है। लेकिन ये सरकार किसानों की आत्महत्या से कुछ भी नहीं देख रही है, कुछ भी उनकी तरफ को नहीं नजर कर रही है। साथ ही विदर्भ में किसानों ने कितनी आत्महत्या के मामले हैं, आज अगर एनसीआरबी या हमारे देश के रिकॉर्ड ब्यूरो के पास में डाटा हो तो वो सार्वजनिक करें, तो देश में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से ये लोगों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने किसानों के साथ आय दोगुनी कर दी और किसानों को हमने खाद मुहैया कराने के लिए ये कर दिया, उनकी आय को दुगना कर दिया, इनके सारे आंकड़े झूठे साबित हो जाएंगे। इनके आंकड़ों के कम से कम 10 गुना ज़्यादा आत्महत्या के केसेस विदर्भ के किसानों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसानों में, और यहाँ तक के जो आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं उन सबको मिला लिया जाए तो इनके आंकड़े कम रह जाएंगे। अभी तत्काल की बात है, नोएडा के अंदर किसान आंदोलन कर रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान में पुलिस प्रशासन ने 123 या लगभग 130 किसानों को गिरफ्तार किया और वो अब नोएडा की जेल में बंद है। बिल्कुल, हजारों की संख्या में किसानों को बंद कर दिया गया। जिनको बंद करना चाहिए वो खुले घूम रहे हैं और कहा जाता है कि हमने जो है गुंडा मुक्त राज्य बना दिया है, हमने जो है यहाँ पर लड़कियां, हमारी बहन बेटियां हमारी रातों को सड़कों पर घूम सकती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया है। बताइए, इस तरीके का दुर्व्यवहार करना और साथ ही उन किसानों के साथ ऐसा सलूक करना जैसे कि वो हमारे देश पर आतंकी हमला करने के लिए आए हों, जबकि उनका सिर्फ और सिर्फ उनका दोष क्या है? उनका दोष सिर्फ इतना है कि संविधान के तहत और अहिंसा परमो धर्म के नारे के तहत वो अहिंसा के साथ चलते हैं और आराम से शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन सरकार जब सुनना ही नहीं चाहती है, उल्टा उन पर लाठियां भांजती है और पानी के बौछारें बरसा देती है, आग के गोले बरसा देती है और न जाने आंसू गैस के गोले, न जाने कितनी चीज़ों के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बुलडोजर और उनके बीच रास्ते में खुदाई करना और बैरिकेड्स लगा देना, बहुत बुरा सलूक, लंबी कीले गाड़ना, बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। जबकि उनके साथ न्याय करना चाहिए और सरकार को बैठकर उनकी मांगों को मानना चाहिए। ये झूठी योजनाओं का पुलिंदा उनके ऊपर नहीं थोपना चाहिए कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। आप आत्महत्या के आंकड़े देखिए, अगर आप आय दोगुनी कर देते तो फिर किसान आत्महत्या करने के पर उतारू क्यों होता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों होता? और किसानों का जीवन यापन अगर बढ़िया मजबूत तरीके से अच्छा हो पाता तो वो आंदोलन करने के लिए विवश नहीं होता। उसे एक साल, डेढ़ साल दिल्ली की सीमा पर बैठना नहीं पड़ता। 700 किसानों की शहादत नहीं होती। किसान आज की डेट में भी पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो किसान को आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं होती अगर किसान सरकार की योजनाओं से खुश होता। बिल्कुल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।